नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज बात होगी हिजाब मामले पर हो रहे विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई अब कल होगी और कोर्ट ने कहा है कि जो भी फैसला होगा संविधान के आधार पर ही होगा। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। हिजाब पर रोक को लेकर कर्नाटक की 6000 मुस्लिम छात्राओं ने एक याचिका लगाई थी। इस मामले में तनाव का रूप आ चुका है। कर्नाटक के कई जिलों में हंगामे और प्रदर्शन शुरू हो गए। शिवमोगा, मांड्या, उडुपी समेत कई जगहों पर स्टूडेंट सामने आ गए हैं। कुछ बुर्के में आए हैं, कुछ हिजाब में आए हैं, तो कुछ गले में भगवा गमछा लहराते हुए आए हैं। इस वजह से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा ऐलान किया। कर्नाटक के सीएम ने प्रदेश के सभी हाई स्कूल और कॉलेजेस को अगले 3 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आज कर्नाटक के मांड्या में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया। आपको मांड्या की एक तस्वीर दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, कैसे दर्जनों छात्र भगवा गमछा ओढ़कर एक मुस्लिम छात्रा को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। इसी कॉलेज में जब एक छात्रा कैंपस में हिजाब पहनकर आई तो इन्हीं लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख छात्रा ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। पहले यह वीडियो आप देखिए। हंगामा करना, एक लड़की को घेर कर फिर इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाना, ये कतई शोभा नहीं देता, लेकिन ये हो रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। जय श्री राम के नारे लगाए गए तो इस लड़की ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये सभी स्कूल के बच्चे हैं, आप याद रखिएगा। ये पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं जो आज जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब पर मचे घमासान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और ये राजनीति ऐसा लगता है इन स्कूली बच्चों के दिमाग तक पहुंच गई है। इस जंग में अब AIMIM प्रमुख ओवैसी भी कूद गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में कर्नाटक के मांड्या का जिक्र करते हुए ओवैसी ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा को सलाम किया। हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। अब कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर स्कूल में हिजाब या ये भगवा गमछा पहनने की आवश्यकता क्या है और क्यों है? क्यों पहनना स्कूल में? क्या स्कूल में यूनिफॉर्म का प्रावधान नहीं होता? क्या यूनिफॉर्म में आज तक आप लोग स्कूल जाते नहीं आए हैं? और स्कूलों में अगर स्कार्फ पहन के आना ही है तो ये मदरसों की जो शिक्षा प्रणाली है ये स्कूलों में क्यों अप्लाई करनी? ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आज जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बात अपने पक्ष से बेहद साफ कर देना चाहती हूं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं बार बार याद दिला दूं, ये सब स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन पर असर होना चाहिए शिक्षा को लेकर, इन पर असर होना चाहिए, इनकी मांग होनी चाहिए कि इन्हें पढ़ना क्या है।
रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पढ़नी है, इन्हें साइंस पढ़ना है, इन्हें आर्ट्स फैकल्टी में जाना है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं, जरा ये याद रखिएगा। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विमेन एक्टिविस्ट निगत अब्बास जुड़ गई हैं, हमारे साथ विमेन एक्टिविस्ट जीनत शौकत अली जुड़ गई हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी MPCI के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम विमेन एक्टिविस्ट फिरदौस खान हमारे साथ है, ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट है, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत मैं करती हूँ इंडिया टीवी पर। मैं शुरुआत निगत अब्बास आपसे कर रही हूं। ये एकाएक हिजाब को लेकर ये तनातनी, ये तनाव क्यों? क्या स्कूलों में हिजाब की आवश्यकता है? क्या बुर्के की आवश्यकता है? क्योंकि जिस बच्ची को मैं अभी तस्वीरों में देख रही हूं वो सारी बच्चियां बुर्का भी पहने हुई हैं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे कि आपने ये वीडियो दिखाई, पूरी स्टोरी आप चला रहे हैं, बेहद दुख हो रहा है ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे जैसे ऐसा लग रहा है कि धार्मिक जंग में लग गए हैं। आज जब उन्हें पढ़ना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल सही आपने कहा कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए, आज उनके सब्जेक्ट चुनने की तारीख है और वो ये देख रहे हैं कि हम अल्लाहू अकबर और जय श्री राम करें, और ये अभी ऐसा नहीं है कि ये कल सॉर्ट होने वाला है, ये खिंच जाएगा और उनकी जहनियत पे एक बहुत बड़ी नफरत की छाप छोड़ जाएगा, जिससे हम सभी को डरने की जरूरत है। पर अब सोचने वाली बात है कि ये मुद्दा आया क्यों? ये मुद्दा इसलिए आया क्योंकि एक हमारी कौम, मेरी मुसलमान कौम की कुछ बच्चियों ने ये डिमांड रख दी कि उन्हें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बुर्का, हिजाब या फिर निकाब पहनने दिया जाए। अब ये कहां तक जायज है? क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल स्कूल में जहां पे सभी धर्म के बच्चे आ रहे हैं, वहां पर एक धर्म की बच्चियां नकाब या बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर जाएंगे, तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन का एक मुद्दा नहीं बनेगा? क्या ये फंडामेंटल इक्वालिटी का ब्रीच नहीं बन जाएगा? क्या ये उसको खत्म नहीं कर देगा? क्या ये जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है यूनिफॉर्मिटी का, उसको तहस नहस नहीं कर देगा? ये वो मुद्दा है जिससे हमें बचने की जरूरत है। हमें आज समझना पड़ेगा कि कल को अगर कोई और धर्म का व्यक्ति, जैसे कि एक ब्राह्मण बच्चा कह दे कि कल से मैं जनेऊ और सिर्फ धोती पहनकर आऊंगा स्कूल में, स्कूल की यूनिफॉर्म है जरूर है, पर मैं उसको नकारता हूं या ना कि मैं पहन के आने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ जनेऊ और धोती, तो क्या वो सही है? वो नहीं है सही। एक क्रिश्चियन कह सकता है कि मैं एप्रन कल से पहन के आऊंगा, क्या वो सही है? वो नहीं है सही। ये तो एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। अब एक हम एजुकेशनल यानी पढ़ाई के एस्पेक्ट से इसको अगर देखें तो आप खुद सोचिए, और ये बात बहुत ही सोचने और समझ जी थोड़ा सा नेटवर्क फ्रीज हो गया निगत। जो मैं बात आपकी निगत की समझ पा रही हूँ, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ताहिरा हसन जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज देखिए हिजाब के लिए लड़ाई हो रही है, फिर कल को हो सकता है बुर्के के लिए लड़ाई हो। क्या स्कूल में एक यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए? हम लोग भी स्कूलों में गए हैं, हमारे साथ पढ़ने वाली कई मुस्लिम हमारी दोस्त हुआ करती थी, हमारी दीदियां हुआ करती थी, हमारी जूनियर्स हुआ करती थी। कभी इस तरीके के हमने हंगामे नहीं देखे। शिक्षा का समान अधिकार है, चाहे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही हो, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रही हो, सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हो, सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आती थी, हम एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे। किसी के लिबास से अंदाजा नहीं लगता था कि वो कौन से धर्म को मानने वाला है। जी बिल्कुल ताहिरा जी, आपने सवाल पूछा, मेरी आवाज आ रही है आपको मीनाक्षी? एक मिनट ताहिरा जी, आपने क्या म्यूट कर रखा है ऑडियो? नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है आवाज, बोलिए मैम। ताहिरा हसन जी मैंने आपका सवाल सुना। जो आपका सवाल है, मेरा ये कहना है कि ये स्कूल है, लड़कियां यूनिफॉर्म में हैं, जो कलर शलवार का है वो पहन रही हैं, जो कुर्ते का है वो पहन रही हैं, सिर्फ वो अपने हेड को कवर कर रही हैं। इस पे बात की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि वो हेड को कवर करें या न करें, राइट टू एजुकेशन को तो आप नहीं डिनाई कर सकते हैं बच्चियों को। आप कैसे डिनाई करेंगे राइट टू एजुकेशन, जो इंस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर बच्चियां मान लीजिए कुछ हिजाब करती है, तो क्या वो इस देश की सिटीजन नहीं है? उनको हटा दिया जाए, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से किनारे कर दिया जाए? अब आप देख रही जिस तरह की डिस्टर्बिंग फैक्ट्स भी। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम आ रही है। जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, लेकिन ताहिरा जी मेरा सवाल ये है, मेरा कहना है देखिए ये बात बिल्कुल सच है, बच्चों में ये कहां से इतना जहर आया है?
मैं तो खुद हैरान हूँ, एक एक तस्वीर देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। फिर चाहे वो नारे लगाने वाले जय श्री राम के हों। ताहिरा जी मेरी बात सुनिए ना मैम, मेरी बात सुनिए। जो है अपहोल्ड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पर ये जो कोशिश कर रहे हैं लोग डिवीजन कराने की, बड़ी गलत बात है। मैं ताहिरा जी देखिए, अगर मान लीजिए मैं 1% कहती हूँ उनके माँ बाप ने प्रेशर डाला पहनने के लिए, तो स्कूल प्रेशर डाल रहा है कि हम उनको इंटर नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है? मैं आपसे वही, मैं ताहिरा जी, मैं इसलिए मैं इसको बड़े फलक पर डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या सोचती है? पहले आप जाइए वहां काम करिए ना, पहले उनके बीच में अवेयरनेस लाइए, उनको पढ़ तो लेने दीजिए, तब तो वो खड़े होकर कहेंगे इज इट रिग्रेसिव और इट इज अ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। ताहिरा जी मेरी आवाज आ रही है? आप तक कर देंगे ताहिरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैम? जी मैं ये कह रही हूँ ताहिरा जी, मैं इस बात पर आपका पूरा समर्थन करती हूँ कि बच्चियों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। हर सूरत में पढ़ाई लिखाई पर कतई कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि जो बात निगत कह रही थी कि क्या ये मदरसा है जहां पर एक वो हिजाब पहनकर आना चाहती हैं, या कुछ बच्चियों को हमने देखा वो बुर्का पहनकर पहुंच रही हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? हेड टू टो के हिजाब की बात ही नहीं कर रही हूँ, हेड टू टो के बात ही नहीं कर रही। अगर हेड टू टो पहनती तो उसको आप उतार के सिर्फ स्कार्फ कह दीजिए कि भाई इतना आप हेड कवर की बात है। अगर कुरान शरीफ में तो आप सिर्फ हेड कवर करके जाके बैठिए, जिससे कि टीचर आपको देख सके, आपसे डायलॉग हो सके। मैं हेड टू टो की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लड़कियां मैं देख रही हूँ वो बुर्के में भी नजर आ रही है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या ये भी वो क्लास में जाने से पहले उतार देती है, ऐसा मैंने पढ़ा उसमें ये था। लेकिन इसको देखा जाना चाहिए, मैटर इन्वेस्टिगेशन, दे मस्ट टेक आउट दिस थिंग। अब इसका एक पक्ष ये है, ज़ीनत जी मैं इस पर आपके पास आती हूँ। ठीक है ज़ीनत जी, अब इसका एक पक्ष ये है कि आज बच्चियां हिजाब के लिए कह रही हैं, वो स्कूल के यूनिफॉर्म को नहीं टो के बात ही नहीं कर रही। अगर हेड टू टो पहनती तो उसको आप उतार के सिर्फ स्कार्फ कह दीजिए कि भाई इतना आप हेड कवर की बात है। अगर कुरान शरीफ में तो आप सिर्फ हेड कवर करके जाके बैठिए, जिससे कि टीचर आपको देख सके, आपसे डायलॉग हो सके। मैं हेड टू टो की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लड़कियां मैं देख रही हूँ वो बुर्के में भी नजर आ रही है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या ये भी वो क्लास में जाने से पहले उतार देती है, ऐसा मैंने पढ़ा उसमें ये था। लेकिन इसको देखा जाना चाहिए, मैटर इन्वेस्टिगेशन, दे मस्ट टेक आउट दिस थिंग। अब इसका एक पक्ष ये है, ज़ीनत जी मैं इस पर आपके पास आती हूँ। ठीक है ज़ीनत जी, अब इसका एक पक्ष ये है कि आज बच्चियां हिजाब के लिए कह रही हैं, वो स्कूल के यूनिफॉर्म को नहीं मान रही हैं, कल को वो बुर्के के लिए कह सकती है अगर परिवार की ओर से दबाव आया। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको स्कूल या कॉलेज नहीं भेज सकते जब तक आप हमारे शरीयती लिबास को अगर अपनाती नहीं है, कल को एक अलग क्लासरूम के लिए भी मांग हो सकती है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहीं पर तो इसका एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए कि क्लास में यूनिफॉर्म अलाउ किया जाए या हिजाब अलाउ किया जाए। एक बॉर्डर लाइन कुछ तो फिक्स होती है। ज़ीनत जी, आपका क्या मत है? जी थैंक यू मीनाक्षी, मुझको आप दावत दिए। मेरा कहना ये है कि सबसे पहले ये मैटर जो है ना वो पॉलिटिक्स के दायरे में आ गई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स आमने सामने जो एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, एक कपड़ा पहन रहा है, एक दूसरा पहन रहा है, एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। और ये रिलीजियोसिटी जिसको मैं कहती हूँ, जो ये इंस्टीट्यूशंस में आ रही है, दिस इज वेरी डेंजरस और ये हरगिज नहीं होना चाहिए। और ये जो हिजाब का दिस इंटायर डिबेट जो हुआ है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए ये डिबेट जो शुरू हो गया है वो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू preservation of your culture, practice of your religion, a national identity, a political statement and gender equality. अब ये सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं रही है, ये सारे के सारे चीजें अंदर आ गई। दूसरा क्या है कि ये जो बैटल हो रहा है ये किस प्रेमिस पे है? वो लड़कियां जो है वो एक हॉस्टेज, एक किस्म का, जैसा आप कह रहे हैं कि माँ बाप के दबाव में, क्लर्जी के दबाव में, सबके दबाव में वो आके खड़ी हो जा रही हैं। और ये सही है कि उनका एजुकेशन स्टेट पे आए और वो ये मेल पेट्रियार्की, द फॉर्मेशन ऑफ मेल पेट्रियार्की जो जमाने तक हर देश में, हर गांव में,
हर मजहब में लेडीज को दबा के रखा है। ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, आगे आप इसमें कोई ज़िंदगी दो राय नहीं, चाहे बुर्का हो, चाहे हिजाब हो या घूंघट हो, इन तीनों ही प्रथा के मैं पर्सनली खिलाफ हूं, क्योंकि हिंदू कल्चर से भी ये घूंघट की प्रथा जाती जाती गई है, बड़ी मुश्किल से लड़कियों को उनका अधिकार मिला है। जीनत जी कंटिन्यू। जी, और मैं आई बिलीव दैट यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी मेंटेन। एक इस्लाम कहता है कि यू डिसेंटली ड्रेस, आप इज्जत के कपड़े पहनिए, आप अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाइए, मॉडेस्टी के कपड़े पहनिए, और वो कपड़ा पहन के जैसे तुम्हारी दूसरी बहनें हैं, क्या तुम्हारी दूसरी बहनें ऐसे कपड़े नहीं पहनती है कि आप अक्यूज करोगे कि आपके पास है और किसी के पास नहीं है? ये गलत चीज है। तो जो यूनिफॉर्म्स है जो हर लड़की पहनती है, वहां जो इज्जत के कपड़े तुमको जो स्कूल ने बताए, जो गवर्नमेंट ने तुमको बताएंगे अब जाते हुए, तो वो पहन के यूनिफॉर्मिटी के साथ, और अपनी एजुकेशन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, अपनी पेट्रियार्की पे नहीं। वो एजुकेशन जो है वो आपको पेट्रियार्की से दूर ले जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन है वो हमारे कुरान शरीफ में 805 वर्सेस है ओनली ऑन स्टडिंग, ऑन द वर्ड इल्म। तो ये चीज आप हासिल करने को जाते हैं, जब आप कुरान शरीफ को कोट करते हो। मैं समझ रही हूँ, ये कहना चाह रही है कि स्कूल है वहां पर एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसके अलावा अगर वो कोई कुछ फॉलो करना चाहते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तस्लीम रहमानी जी, मैं आपका इसमें पक्ष जानना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं राजस्थान से आती हूँ, वहां पर पगड़ी का कल्चर है या सिर ढाकने का कल्चर है, उसके पीछे एक कारण है, वजह वहां का वेदर कहा जाता है। सदियों से किसान जो काम कर रहे हैं, ओपन एनवायरनमेंट में है, उनका सिर ढका रहे, डायरेक्ट धूप उनके माथे पर ना पड़े, इससे बचाने के लिए पगड़ी का एक रिवाज शुरू हुआ, इससे बचाने के लिए सिर ढकने का रिवाज शुरू हुआ। ये हिजाब का रिवाज जो रखा गया है, इसके पीछे कारण क्या है और क्यों स्कूल में हिजाब पहनकर ये बच्चियां जाना चाहती हैं? या ये जो पूरा अब पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, मैं तो जाना नहीं चाहती उस पॉलिटिकल एंगल पर, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है, मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस इशू पे कोई भी मजहबी बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये 100% आप इसको आप बात करें या ना करें, लेकिन ये सियासी है, सियासी इशू है। बच्चियों ने डिमांड नहीं की है कि हम हिजाब पहन के आएंगे, बिल्कुल नहीं किए। वो तो हिजाब पहन के आ रही हैं बहुत ज़माने से, साल से, नस्ल दर नस्ल से पहन के आ रही हैं। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने अचानक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस ये डिक्टम दिया है, डिक्टेट किया है कि अब आप कल से अचानक आप कल से हिजाब पहन के नहीं आएंगी। 2-3 स्कूलों ने, स्टेट ने भी नहीं दिया। तो अब जब ये बात कही जा रही है कि बच्चों को चूज करना चाहिए कि वो क्या पढ़ेंगे, तो वहां आप बच्चों के ऊपर ये डिक्टेशन भी दें कि वो क्या पहनेंगे, ये तो कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म ठीक है, हर स्कूल में यूनिफॉर्म है। हालांकि इंटरनेशनली यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट पर भी डिबेट हुआ है कि यूनिफॉर्म हो या ना हो। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी निगत जी ने कई कास्ट के एग्जाम्पल्स दिए, आपने एग्जाम्पल दिया राजस्थान के बच्चों के कल्चर का। मैं पूछना चाहता हूं, सरदारों भाइयों के, सिख भाइयों के यहाँ पगड़ी पहनना रिलीजियसली लाजमी है और दाढ़ी रखना हर स्कूल में वो जाते हैं, आर्मी में भी है। कोई माई का लाल इस मुल्क में जुर्रत कर सकता है कि कहे कि ये पगड़ी जो है यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, पगड़ी उतार दो, दाढ़ी हिस्सा नहीं है, आर्मी का दाढ़ी हटा दो? कोई माई का लाल नहीं कर सकता। और इवन खातिन, मैं जानता हूं बहुत सी जो रिलीजियस सिख वुमेन है वो बहनें भी पगड़ी लगाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीसी की यूनिफॉर्म का हिस्सा पगड़ी नहीं है। एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछती हूं, पगड़ी पहन के गए, कंप्लीट करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पगड़ी पहन के गए, एनसीसी की यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात, आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर इसे एक लॉजिकल काउंटर देती हूं कि जो सिख भी पगड़ी बांधते हैं उसके पीछे कारण यह भी है कि उनके केश इतने लंबे होते हैं, अगर वो पगड़ी नहीं बांधेंगे तो उसे संभालेंगे कैसे, इसलिए वो पग बांधते हैं। एग्जैक्टली ये कल रिलीजियसली केश बढ़ाना, ये रिलीजियस एक उनका वो है, एक तरीका है, एक रस्म है, मजहबी रस्म है। और कोई आर्मी में ये अलाउड नहीं है, लेकिन आर्मी में भी सिखों के लिए अलग कानून बनाया गया। आर्मी में बालों का साइज तय है कि इतने बाल रख सकते हैं, बट सिखों के लिए वो कानून एप्लीकेबल नहीं है। और कोई इस मुल्क में सिखों को कह नहीं सकता कि आप आर्मी में नहीं आएंगे बिकॉज आपके बाल जो है इस लिमिट से ज्यादा है,
कह सकता है कोई? तो हिजाब पहनने के पीछे मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों को बाल बढ़ जाए तो उनको बाल कटवाने को टीचर इंसिस्ट करते हैं बाल कटवाइए, लेकिन सिख से नहीं कह सकती कि तुम बाल कटवाओ। सर ये हिजाब का रिलीजियस कारण क्या है? पड़ेगी हर हिजाब का रिलीजियस कारण क्या है? सिखों का रिलीजियस कारण मैं जानती हूँ, हिजाब का रिलीजियस कारण क्या है? देखिए हिजाब का रिलीजियस कारण कोई भी हो, एक तो बता दिया अभी हमारी शौका साहिबा ने बता दिया कि हिजाब का इस्लाम सीधे कहता है कि अपने पार्ट्स को ढक के रहिए, और बालों को भी इस्लाम एक सेक्सुअल पार्ट मानता है, इसलिए वो ये कहता है कि बालों को ढकिए। बहुत सारे रिलीजन कहते हैं, इस्लाम भी कहता है। उसके अलावा इस हाल में जिस देश में हम जीते हैं, उस देश में धर्म संसद के नाम पर जो गुंडे धर्म संसद पे नहीं जाएंगे, बच्चियों का मामला, ये स्कूल का मामला, मैं इसे डिटेल नहीं बताऊंगी। जब वो ये कहती है स्वामी, एक साध्वी निरंजना टाइप की औरत ये कहती है कि रेप करो इन औरतों का, तब तो हिजाब पहनना ही पड़ेगा, तब तो हिजाब पहनना पड़ेगा। जब कहेंगे कश्मीर से लड़कियों को भगा के लाएंगे, यहाँ धर्म संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। निगत जी, आप थोड़ी देर पहले सवाल आपने खड़ा किया, नहीं है एक सवाल आपने खड़ा किया तस्लीम रहमानी जी ने, उन्होंने कहा कि भाई सिखों को अलाउड है, लेकिन लड़कियों को हिजाब पहनना अलाउड क्यों नहीं है? 100-150 हैवानों के बीच। अरे तस्लीम जी, धर्म संसद में जो हुआ, उसका कर्नाटक में जो हो रहा है उससे कतई कोई कनेक्शन नहीं है। तस्लीम जी, थोड़ा सा जिम्मेदारी रखिए। धर्म संसद में जो पॉलिटिक्स हो रही थी, कर्नाटक की बच्चियों को और कर्नाटक के बच्चों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत कीजिए। तस्लीम रहमानी जी, बहुत माफी के साथ मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, सॉरी। निगत जी, अपनी बात रखें। सवाल ये उठाया गया है कि अगर सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार, तो लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने का अधिकार क्यों नहीं? अलग अलग चीजें। मीनाक्षी जी, बहुत क्लियर और सतर्क बात मैं करूंगी। यहाँ पर बहुत लोगों ने बोला, ताहिरा जी ने भी बोला कि ये तो अभी पता ही नहीं है कि हिजाब पहनना है नहीं पहनना। अब हम किसी पे बिलीव नहीं करते, हम जो विजुअल्स दिख रहे हैं उस पर बिलीव करते हैं कि निकाब पहनना है। मुंह उस बच्ची ने, जो बच्ची अल्लाहू अकबर बोल रही है, उस बच्ची ने अपना मुंह ढका हुआ है और उसने निकाब पहना हुआ है। हिजाब के साथ साथ, बुर्के के साथ साथ निकाब पहना है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जब एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो किसी भी टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है, जो अच्छे से पढ़ाना चाहती है, कि उस बच्चे से, जो भी बच्चों को पढ़ा रही है, उनसे उनका आई कांटेक्ट हो, क्योंकि और फेशियल एक्सप्रेशंस वो टीचर देख पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अपनी बात को सामने नहीं रख पाते कि हमें टीचर की ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अपने अपना तरीका है। कई बार बच्चे डर जाते हैं, कई बार नहीं बोलते, लेकिन टीचर के पास एक एक्सपर्टीज होती है कि वो स्टूडेंट के आई कांटेक्ट करके और स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ये चीज जज कर सकती है कि ऐसा तो नहीं जो मैं समझा रही हूँ वो मेरे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा, या प्रॉब्ली आई नीड टू चेंज माय वे, ताकि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे सामने वो समझ पाए। तो ये है एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव जिसको हमें ध्यान में रखते हुए, बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम जब मदरसे में शिक्षा लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मदरसे में शिक्षा लेने जाऊं, मेरी अपनी मर्जी है मैं हिजाब ना पहनूं, मैं स्कर्ट या जीन्स या टॉप या नॉर्मल प्रॉपर ढक के कपड़े पहनना चाहती, लेकिन मैं सर पे कपड़ा नहीं रखना चाहती। लेकिन वहां पर मौलवी साहब उस चीज को अलाउ मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का संविधान जो है, जो प्रोटोकॉल है, वो टूट जाएगा। उसी प्रकार स्कूल का भी तो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है, जो टूट जाएगा अगर बाकी बच्चियां नॉर्मल यूनिफॉर्म में आ रही हैं स्कूल की और मुसलमान बच्चियां हिजाब पहनकर जा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी लिबास की जगह नहीं है, किसी भी धार्मिक लिबास की जगह नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। जब हम मदरसों में अलाउ नहीं करते, तो हमें किसी भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और 10 सेकेंड और मैं लूंगी, 10 सेकेंड में और लूंगी। मीनाक्षी जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि फर्ज कर लेते एक मॉन्क होते हैं, जैन मॉन्क होते हैं, जो स्कूल जाते हैं। उनका एक अपना रिस्पेक्टेड तरीका होता है, रिस्पेक्टेड कल्चर होता है, जिसमें वो नग्न रहते हैं। अगर कल को उनका भी मन कर सकता है स्कूल में पढ़ने का, उनका भी तो राइट है। जैसे मेरी ताहिरा बहन ने कहा, कल को अगर वो कहते हैं कि मैं अपने कल्चर को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर तरीके से, अपने रिस्पेक्टेड कल्चर का तरीका जो नग्न रहने का है, उस तरीके से स्कूल में आना चाहता हूँ, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं। ताहिरा जी सबसे पहले यहाँ पर आएंगी और कहेंगी नहीं, मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि वहां पर बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, नग्न कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। हमारे साथ फिरदौस जी जुड़ी हुई हैं। फिरदौस जी, मैं सीधे सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। आखिर स्कूल में हिजाब की आवश्यकता क्या है?
इसको आंसर करने से पहले आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि इसमें इस्लाम का क्या ये है बोल के, इस्लाम में हिजाब का इम्पोर्टेंस क्या है बोल के, तो उससे ही कनेक्टेड आपका ये सवाल भी रहेगा या इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश। इस्लाम के लिए हर एक मुसलमान के लिए एक किताब है, कानून है जो कुरान में लिखा है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है कि जहाँ आपको जो है एक औरत को कैसे ड्रेस करना है, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है हो सकता है। जैसे कि निकट जी ने कहा और जीनत जी ने कहा कि हो सकता है कि उनका इंटरप्रिटेशन ये हो कि उसको सर कवर करना नहीं है। लेकिन इसके लिए हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जो ये लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो ये लोग समझ रहे हैं कि सर ढकना जो है एक हमारा इस्लाम का एक हिस्सा है, उनको ये लोग जो है डिनाई नहीं कर सकते। पहली चीज है कि ये एक अल्लाह की तरफ से जो खुदा की तरफ से एक हुक्म है जो ये लड़कियां जो है मान रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, इन सब बातचीत में हम लोगों ने जो क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भूल गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें फ्रीडम देता है कि हमारा प्रैक्टिस, हम रिलीजन को प्रैक्टिस करें, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये होता है कि औरतों को जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से जो है वो जो चाहे अपने रिलीजन के हिसाब से जो चाहे पहन सकते, चाहे जो है कर सकते, जब तक जो इफेक्टिवनेस, जो अगर डिसहार्मनी नहीं आ रही है इसमें आपके इसमें और दूसरों को जो है अगर कुछ भी ये नहीं हो रहा है, तो ये लोग जो है फ्री हैं कि अपने रिलीजन की जो प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि आपने कहा कि जो है यूनिफॉर्मिटी होने चाहिए, हम लोगों ने कभी ये डिनाई नहीं किया है, लड़कियों ने कभी ये डिनाई नहीं किया कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगी। जैसे कि हमारे दूसरी स्पीकर ने भी कहा था कि दे हैव नेवर डिनाइड कि ये जो है हम लोग यूनिफॉर्म नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म, जो स्कूल जो ये ऑर्डर करता है वो यूनिफॉर्म बिल्कुल पहनेंगे, उसके साथ जो है हम अपना सर कवर करेंगे। तो निखत जी ने कहा कि आई कांटेक्ट की जरूरत है। अगर आई कांटेक्ट कहाँ पे जा रहा है? आई कांटेक्ट बिल्कुल है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं दिखाई देगा। ये बाहर है इसलिए शायद निकाब पहन रही है, लेकिन जैसे ही क्लास में जाएगी वो अपना निकाब उतार देगी, अपना बुर्का भी उतार देगी। वो सिर्फ जो है हिजाब के लिए जो पूछ रही है, कोई भी चीज जो है बाहर जो दिख रहा है और जो ये अल्लाह अकबर बोल रहे हैं और जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं फिरदौस जी, अभी भी मुझे अपने सवाल का जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। मैं आधी आपकी बात समझी हूँ, लेकिन इस बात को समझाएं कि बच्चियां अपने घर से निकली, उन्होंने हिजाब डाला, कोई अंकुश नहीं है। वो एक बार स्कूल के प्रीमाइसेस में पहुंची तभी हिजाब लगा रखा है, कोई अंकुश नहीं है। क्लास में पढ़ने बैठी है, असेंबली हो रही है, उस वक्त हिजाब की आवश्यकता क्या है? देखो आप शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि हिजाब और निकाब में। नहीं, मैं हिजाब की बात कर रही हूँ जो इस वक्त आपने पहन रखा है। आपने निकाब नहीं पहन रखा, आपने बुर्का नहीं पहन रखा, या आपने हिजाब पहन रखा है। इसकी आवश्यकता क्या है? बच्चियां स्कूल जा रही हैं, रास्ते में सिर ढकने की जरूरत है, तो मैं वो हिस्सा भी समझ गई कि चलिए आप गलियों से निकल रही हैं, मोहल्लों से निकल रही हैं, तमाम तरह की निगाहों से आप बचना चाहती हैं। हालांकि उससे मेरा मत अलग हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ चलिए मोहल्लों से आप निकलते हुए आप स्कूल पहुंच गए, स्कूल के प्रीमाइसेस में आप दाखिल हो गई, आपके अपने साथी स्टूडेंट्स हैं, आपकी अपनी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, उनके बीच में भी आप ये हिजाब पहन के क्लासरूम में बैठने की आवश्यकता क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उनको प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई मेल इंस्ट्रक्टर्स आ गए, मेल टीचर्स आ गए, जब हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग किया और उन लड़कियों से बात किया कि क्यों करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि कभी कभी जो है मेन भी आ जाते हैं क्लास में, उनको जो है हम रोक नहीं सकते, तो इसीलिए जो है वो क्लास में भी पहनना चाहते हैं। मैं क्या बोलती हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो आप कर रहे हैं, जो भी आप ये करना चाहिए कि कोई बिंदी लगा के आ गया, हर एक भी जो यूनिफॉर्म दिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगी, क्योंकि वही बात है कि आज जो भगवा दुपट्टे पहन के आ रहे हैं, कोई लड़कियां कहेंगी बिंदी लगा के आए, किसी को कोई कहेगा कि नहीं, जो दक्षिण भारत है वहां पर हिंदू लड़कियों का गजरा पहनना एक रिवाज है जो सालों से चला आ रहा है, वो गजरा पहन के आ जाएंगी, तो ये तो नहीं होगा ना। हर कोई अपनी अपनी फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करेगा। चलिए, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ताहिरा जी, ब्रेक से पहले आपने मेरा सवाल सुना था, मैं फिर उसी सवाल के साथ आपके पास आती हूं। क्या ये रिलीजियस आइडेंटिटी का इशू बन गया है? क्या ये ईगो का इशू बन गया है और अब इसने एक पॉलिटिकल रुख ले लिया है? बिल्कुल, देखिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और रिलीजियस आइडेंटिटी और रिलीजियस उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, यही मैंने कहा था कि, और यहाँ पर बात यह है कि अगर ये लड़कियां स्कार्फ पहन रही है तो ये इतनी आफत अभी क्यों मची? क्योंकि एग्जाम होने वाले, मैं इनकी पढ़ाई से कंसर्न हूँ। यहाँ पर
अलार्मिंग सिचुएशन है। ये पहले इनको बताना चाहिए था, एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था, इससे कहीं और लेती एडमिशन जहां इनको स्कार्फ पहनने दिया जाता अगर ये पहनना चाहती हैं। अब इस बिना पर इनकी पढ़ाई को नहीं रोका जा सकता कि दे आर वेयरिंग स्कार्फ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इन लड़कियों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे भी ओवैसी का आपने शुरुआत में जिक्र किया था, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स को मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाले लोग जो है ये इसी तरह की बातें करते हैं कि दो साइड तैयार हों। यहां सवाल ये है कि जिसने तिरंगे झंडे को, जिसकी हम इज्जत करते हैं, उसको उतार के दूसरा झंडा फहराया, बात उस पर होनी चाहिए थी। देखिए स्टेट को जो है हाई कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, आपने, हमने यहाँ बैठे हुए लोगों ने नहीं दिया है। ना उनको कोई राइट है ना इतनी समझ है। ये हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है द स्टेट मस्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अपहोल्ड करना है स्टेट को। अब स्टेट देखेगी वो कौन लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैंने इससे चर्चा की शुरुआत में ही ताहिरा जी ये कहा कि पॉलिटिक्स की तो कतई जरूरत ही नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी के। बिल्कुल मैं ना ये जय श्री राम के नारे लगाने वालों के साथ आज खड़ी हूँ और ना मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हुई हूँ। स्कूल शिक्षा का एजुकेशन भी बेटियों को मिलना चाहिए। ठीक है ताहिरा जी, आपकी बात आ गई है और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ज़ीनत जी आपके पास जा रही हूँ। ज़ीनत जी देखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, नीदर कुरान नॉर गीता, ठीक है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ज़ीनत जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आ रही हूँ। ज़ीनत जी देखिए, जो बात ताहिरा जी कह रही है उसमें एक बात तो सच है कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और अगर इन बच्चियों को पहले से ही इस बात को लेकर ताकीद कर दिया जाता, देखिए हमारे यहाँ तो हिजाब अलाउड नहीं है, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकती हैं, नहीं तो आप कहीं और जाकर पढ़ सकती हैं। एकाएक एग्जाम से पहले इस तरीके से ये विवाद खड़ा हो जाना, ये कहां तक सही है? ताहिरा जी आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। ज़ीनत जी का मौका है। ज़ीनत जी। जी, ये सायरा जी की बात सही है कि आपको ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लो, लेकिन ये 4 दिन पहले एग्जाम की आप इस किस्म का बर्ताव करो, दैट इज इनकरेक्ट। लेकिन और एक मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल आज के यानी कि जो अभी जजमेंट आने वाला है और जो हो रहा है कंट्री में, कोई भी किस्म का रिलीजियस सिंबोलिज्म कोई भी क्लास और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलाउड नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही है, दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर लाइक, माइनॉरिटीज के 14 आर्टिकल 14 और 25 में राइट से करेक्ट है, लेकिन रिलीजियोसिटी जो है वो किसी भी किस्म की, फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़का आया टोपी में या कोई लड़का आया सैफरन ड्रेस में या कोई लड़की आई सैफरन ड्रेस में, किसी या कोई क्रॉस पहना, तो इस किस्म का रिलीजियस सिंबोलिज्म जो है वो किसी भी स्कूल में और किसी भी कॉलेज में अलाउड नहीं होना। और नॉट ओनली दैट, मैं तो ये कहूँ कि न पार्लियामेंट में और न गवर्नमेंट बिल्डिंग में। अभी देखिए हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो किस किस्म का आपको इम्प्रेशन देते हैं, बिकॉज color has become a very divisive force कि हम ये you find कि certain section जो है वो एक कलर पहनेंगे, दूसरा कलर पहनेगा, एक किस्म की टोपी पहनेंगे, तो मर्दों के लिए सब अलाउड है, उनके लिए तो कभी डिबेट शुरू ही नहीं हुआ है। बेचारी लड़कियों के लिए शुरू होता है, चाहे वो घूंघट का डिबेट हो, चाहे वो पर्दे का डिबेट हो या किसी का चीज का डिबेट हो, वो लड़कियों पे जाके अटक जाता है। तो दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। ठीक है, तस्लीम जी से मैं इसको जवाब ले लेती हूँ। तस्लीम जी, इस बात को तो आप मानेंगे ना, इस बात पे तो ताहिरा जी और ज़ीनत भी एक जगह पर खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कि भाई एक तो आप पहले से ही एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड का पालन करें, और अगर उस ड्रेस कोड का पालन नहीं कर सकते तो फिर कहीं और जाकर आप शिक्षा लें। अब जैसे मैं ये तस्लीम जी, राइट, बिल्कुल अब जैसे कोई सांस्कृतिक एजुकेशन पाना चाहता है और सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत पाना चाहता है, वो आश्रम जाके शिक्षा ले। अब कोई चाहता है कि मैं बुर्के में जाऊं या मैं हिजाब पहनकर जाऊं या मैं निकाब में रहूं, वो फिर मदरसे में जाके एजुकेशन ले। अब अगर किसी स्कूल में शिक्षा का एक प्रणाली है, एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस कोड है, उसका पालन करने में आपत्ति क्या है? ये पालन होना चाहिए मेरे ख्याल से। ड्रेस कोड का यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पालन होना चाहिए। वो सब इक्वालिटी होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है,
एक जैसे सब बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जीनत जी। मैं तस्लीम जी की भी इस पर राय जानना चाहती हूँ। तस्लीम रहमान, मैं ये राय पे अग्री हूँ। जमता नहीं तो फिर आप बोल चुके तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए रहमानी साहब, बोलिए। बोलूं क्या मैं? हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अभी जीनत जी ने जो फरमाया, यही कर्नाटक असेंबली में गुलबर्गा की कांग्रेस की मुस्लिम एमएलए हिजाब पहन के जाती हैं। क्या स्पीकर साहब को इख्तियार है कि उस एमएलए को बाहर निकाल दे? वो एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आप एक स्टूडेंट से कहते हैं कि आप हिजाब पहन के नहीं आएंगी। आप पहले से ड्रेस कोड बनाइए। वो जो अभी फरमाया ताहिरा साहिबा ने, ठीक है, आपका ड्रेस कोड है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं लेता उस स्कूल में एडमिशन, दूसरे स्कूल में ले लूंगा जहां मुझे अलाउड होगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 10 साल से आपके स्कूल में ड्रेस कोड के साथ उस पर कोई पाबंदी नहीं है हिजाब पे, और आज 10 साल के बाद अचानक आपको ख्याल आएगा एग्जाम से एक दिन पहले? मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं कि आप उन मुस्लिम बच्चियों का एजुकेशनल कैरियर बर्बाद करना चाहते हैं जो टॉप करके आज हिजाब पहन के हवाई जहाज उड़ाती हैं मुस्लिम लड़कियां। उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए साजिश की है आपने ये सब हरकत करके। वरना आप सेशन के शुरू में कह देते कि अब जो हिजाब पहनेंगी लड़कियां वो इस स्कूल में ना आए या अपना अब कहीं और किसी स्कूल में चले जाए। एट द 11th आवर आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं कॉन्स्टिट्यूशन तो अपहोल्ड होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर बहुत जल्दी फैसला भी आ जाएगा। लेकिन निगत इस पर थोड़ा अलग मत रख रही है। मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ। सिख टर्बन के बारे में आप किसी ने भी पैनलिस्ट ने या आपने, देखिए अब हमारे बीच में किसी के धर्म को मानने वाला नहीं है। मैं हिंदू धर्म की मानने वाली हूँ। आप जितने पैनलिस्ट हैं वो सारे जो हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। कोई सिख धर्म का यहाँ पर होता तो शायद उस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डाल सकता। मैं तो एक लॉजिकल रीजन आपके सामने दिया। अब लड़कियों के बालों को आप सेक्सुअलिटी से जोड़कर देख रहे हैं, तो इस पर कोई बहस कर नहीं सकते। अब सिखों के बालों को अगर ढकना मैनेज करने के लिए टर्बन है, अगर ये उनके धर्म में दिया गया है, तो इस पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से पक्ष रख सकते हैं बजाय में निगत। नहीं वो नहीं। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ताहिरा जी ने एक बात बोली। तस्नीम जी प्लीज थोड़ा समय हम भी ले लें। इसलिए मैंने कहा ताहिरा जी ने मीनाक्षी जी एक बात रखी। उन्होंने ये कहा कि नहीं स्कूल में आज ही क्यों मना करा जा रहा है, पहले क्यों नहीं मना करा गया बच्चियों को, तो वो स्कूल में एडमिशन ही ना लेती। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल, जैसे देश का संविधान होता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक स्कूल की बेसिक गाइडलाइन होती है। जब गाइडलाइन पढ़ोगे तो आपको मैम पता चल जाएगा कि उसमें लिखा होता है कि सभी बच्चों को एक तरह की यूनिफॉर्म में आना है। मीनाक्षी जी, ये बात किसी भी आप स्कूल की गाइडलाइन में पढ़ेंगे तो किसी भी व्यक्ति को मिल जाएगा कि एक यूनिफॉर्म का पालन करना है, जिसमें ड्रेस कोड बच्चों में लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। कई बार प्राइमरी स्कूल्स जो केजी और नर्सरी के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग होता है, लेकिन 1st to 12th सिमिलर होता है इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो ये गाइडलाइन पहले उनको हिजाब के साथ क्यों अलाउ किया गया? प्लीज एक मिनट, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। तस्नीम भाई ने बोला नहीं पार्लियामेंट में कांग्रेस की जो विधायक है या सांसद हैं वो चले जाते हैं हिजाब लगा के। बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट में या मीनाक्षी जी की डिबेट में आज कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। फर्ज करते हैं मीनाक्षी जी कहती कि आज आपके पास ड्रेस कोड है, आप सभी को पिंक पहन के आना, तो हम सब पिंक पहन के आते। पार्लियामेंट में बोला जाए कि नहीं आज आप सबको हरा पहन के आना, तो हरा पहन के जाएंगे, लेकिन वहां पर कोई ड्रेस कोड होता नहीं है, स्कूल में होता है, उस यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करना है। दूसरा, जो हम स्कूल में सीखते हैं ना मीनाक्षी जी, वही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने करियर्स में। तो क्या हम उसकी तरफ हमें नहीं नजर लगानी चाहिए कि ऐसा होगा कि बच्चियां जब स्कूल में सीख जाएंगी कि मुझे हिजाब पहनना है, बुर्खा पहनना है, तो कल को जब बच्चियां पढ़ लिख कर मेहनत कर नर्स, डॉक्टर, आर्मी ऑफिशियल, डिफेंस में जाएंगी, नेवी में जाएंगी, पुलिस अफसर बनेंगी, तो क्या ये नहीं कहेंगी कि मैं नर्स के कपड़े नहीं पहनूंगी, डॉक्टर का वो सफेद लिबास नहीं पहनूंगी, मैं बुर्खा और हिजाब पहन के जाऊंगी? क्या वो आर्मी ऑफिशियल बनेंगी, डिफेंस में पहनेंगी, नहीं मैं नेवी के सफेद यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, मैं काले रंग का या सफेद रंग का मैं बुर्खा और हिजाब पहन कर जाऊंगी, निकाब पहन कर जाऊंगी, मैं सरहद पर निकाब और बुर्खा पहन कर जाऊंगी? क्या वो ये नहीं कहेंगी कि मुझे नर्स और डॉक्टर के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है, मेरे को पेशेंट के बारे में सोचना नहीं, मैं अपना सोचूंगी? तो इस चीज को आप कैरी फॉरवर्ड करियर में भी करोगे, जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी गलत है, क्योंकि हम एक तरीके से प्रोटोकॉल से रहना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में शरीयत बड़ी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी है, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर मैं एग्जांपल दूंगी, तस्नीम भाई ने जिस प्रकार की बात करी कि यहाँ पे टर्बन की बात वो कर रहे थे, मीनाक्षी जी कहा कि कोई सिख व्यक्ति होता तो जवाब देते, लेकिन यहाँ पर सब मुसलमान है।
मीनाक्षी जी सब मुसलमान है, उसके बावजूद सबने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया कि मदरसों में क्या आप स्कर्ट, टॉप, जीन्स, सूट बिना सर पे कपड़ा रखे अलाउ करेंगे? जब आप वो अलाउ नहीं करेंगे तो मुझे बताइए। यूनिफॉर्म की ही बात है, सबकी अपनी अपनी शिक्षण प्रणाली है, वहां पर जिस तरीके के यूनिफॉर्म का पालन किया जाता है, ये संस्थानों को जो बात ताहिरा जी या तस्लीम जी कह रहे हैं कि एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले अगर आप ये ताकीद कर देते तो शायद आज ये मसला खड़ा नहीं होता। लेकिन बड़ी हैरानी तब होती है जब ये इशू पॉलिटिकल बन जाता है और जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगते हैं। ये पढ़ाई करने की जगह है, मैं बार बार कहती हूं, यहां पर पढ़ाई करने जाए, अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई करें, ना कि अपने हिजाब के लिए या भगवा दुपट्टे के लिए, इसके लिए लड़ाई करें, शिक्षा के लिए लड़ाई करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकाबला में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।